यस, वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। यस क्लास, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों ने अपना कॉपी वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है क्लास, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12। और आपको पता है आप लोगों का जीके का एक टेस्ट भी होने वाला है जहाँ पे आपका 12 चैप्टर तक आना है। आज मैं आपको 12 चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, क्लियर है? तो नाउ आवर प्राइड्स, यानी कि हमारे ऐसे नेता जिन पर कि हमको क्या है, गर्व है। हम सब जानते हैं कि हमारा देश क्या था, पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था, लेकिन कुछ ऐसे ही क्रांतिकारी, कुछ ऐसे वीर थे जिनकी वजह से हमारा देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। अगर वो ना होते तो शायद आज भी हम लोग क्या होते, गुलाम होते अंग्रेज़ों के। समझ में आया? तो हमारे देश को आज़ाद करने में बहुत से नेताओं का, क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान था। फ्रीडम फाइटर्स थे जिनकी वजह से आज हमारा देश आज़ाद हुआ है और हम क्या, खुली हवा में सांस ले रहे हैं बिना किसी बंदिश के। ठीक है क्लास? तो आज इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं प्राइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से प्राइड हमारे थे, ऐसे फ्रीडम फाइटर्स ऐसे थे जिन पर हमें क्या है, आज भी गर्व है। ठीक है? और उनको हम किन नामों से हम उनको संबोधित करते हैं या किन नामों से हम उनको जानते हैं। क्लियर है क्लास? तो लेट अस स्टार्ट। हमारा क्या है, सेकेंड चैप्टर, अवर 12 चैप्टर, अवर प्राइड। अ ग्रेट मैनी लीडर फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, यानी कि बहुत से ऐसे नेता थे जो कि हमारे आज़ादी की लड़ाई के लिए हमारे देश के में लड़े थे। ठीक है? वी हैव फॉन्डली गिवन सम निकनेम्स टाइटल टू दीज लीडर्स, और हमने उन्हें क्या, कुछ निकनेम दिया, कुछ उनको टाइटल्स दिए। जैसे कि गांधी जी को हम क्या बोलते हैं, बापू के नाम से जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू को हम क्या, नेताजी के नाम से जानते हैं, या चाचा के नाम से जानते हैं उनको। ठीक है? तो इसी तरीके से इस चैप्टर में हम उन्हीं टाइटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इन लीडर्स को कौन से टाइटल्स दिए गए थे। तो ठीक है क्लास, तो फिर अब हम देखते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट वन हमारा दिया हुआ है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को आपको पता है हम लोग क्या कहते थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोग गुरुदेव के नाम से जानते थे। तो ये देखिए डी यहाँ पे है गुरुदेव, तो रविन्द्रनाथ को हम लोग गुरुदेव के नाम से जानते थे। तो उनका टाइटल क्या हो गया, गुरुदेव। फिर नाउ सेकेंड हमारा क्या है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को हम सब लोग किस नाम से जानते हैं, बापू के नाम से जानते हैं, जो हमारा बी में है, बापू। क्लियर हो गया? फिर थर्ड हमारा क्या है, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू को हम किसके नाम से जानते थे, चाचा के नाम से जानते थे। बच्चे उन्हें प्यार से क्या बोलते थे, चाचा नेहरू बोलते थे। तो हमें इनको किससे मैच करना है, चाचा से मैच करना है। फिर हमारा फोर्थ आता है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को हम किसके नाम से जानते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक को हम, देखिए एच वाला कॉलम दिया है लोकमान्य, तो बालधर गंगा तिलक को हम लोग, बाल गंगाधर तिलक को हम लोकमान्य के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? फिर इसी तरीके से हमारा फिफ्थ देखिए क्या है, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस को हम लोग किस नाम से जानते थे, नेताजी के नाम से जानते थे। तो हमें किससे मैच करना है, एफ हमारा नेताजी है, तो उस नेताजी से हमको इनको मैच कराना है। फिर सिक्स्थ हमारा क्या दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम किसके नाम से जानते थे, सरदार की उपाधि से उनको हमने नवाजा था। उनको हम टाइटल और उनका निकनेम क्या था, सरदार था। ठीक है? फिर नेक्स्ट हमारा आता है डॉक्टर BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर जिन्हें हम कहते हैं, जो हमें हमारे संविधान के क्या है, जनक है। ठीक है? तो उनको हम किस नाम से जानते थे, उन्हें हम बाबा साहेब के नाम से जानते थे। तो हमारा बाबा साहेब ई पे है, तो बाबा साहेब के नाम से हम उनको जानते थे। ठीक है? फिर अब देखिए हमारा क्या आता है, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण भी एक लीडर थे, तो उनको हम किस नाम से जानते थे, लोक नायक के नाम से जानते थे। तो आपको उनको मैच करना है। क्लियर हो गया? तो अब देखिए
यहाँ पे फैक्ट फाइल कुछ दिया हुआ है, फैक्ट फाइल भी पढ़ लेते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज़। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ऐसे फर्स्ट इंडियन थे जिनको क्या नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे एक पिक्चर बना हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है और यहाँ पे कुछ क्लूज़ गिवन है। तो उस क्लू में किसका नाम लिखना है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है हिंट भी, विच ग्रेट मात्र वॉज रेफर्ड एज शहीद आज़म। किस क्रांतिकारी को हम शहीद आज़म के नाम से जानते थे? तो ये फिगर देखकर हम पहचान सकते हैं कौन है, भगत सिंह है। तो हमें यहाँ पे पूरा उनका भगत सिंह नाम लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है पेस्ट द पिक्चर ऑफ ए फेमस फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर, यहाँ पे किसी भी फ्रीडम फाइटर का आपको क्या करना है, पिक्चर को पेस्ट करना है। समझ में आ गया क्लास? फिर इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर 13 ये क्या दिया हुआ है हमारा, शेयरिंग थॉट्स। तो शेयरिंग थॉट्स यानी कि हम अपने भाषा के माध्यम से हम सब जानते हैं अपनी हम अपने बातों को हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, हमारे मन में जो भी चीज़ें होती हैं वो हम कैसे किसी न किसी के चीज़ ही हम शेयर करते हैं, चाहे हम बोल के शेयर करें या फिर हम सुन के शेयर करते हैं। तो ऐसे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि हम अपने मन की बातों को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हुई हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है यस क्लास, यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, है ना। अब ये पिक्चर्स को देखते हुए हमको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे कुछ हिंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमको इन्हीं को फिल करना है। मैंने ऑलरेडी इसको फिल कर दिया है, आपको बस अपनी बुक में देख के फिल करना है। अब देखते हैं चैप्टर क्या है, कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, अपनी आइडियाज़ को एक दूसरे पर शेयर करना, यानी कि बताना। थॉट्स, फीलिंग्स एंड अदर इंफॉर्मेशन टू अदर पर्सन, अपने मन के भाव को हम दूसरों को पहुंचाते हैं। ठीक है, The ways used to communicate with one another are called means of communication। यानी कि हम किस माध्यम से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं, तो ये हमारा क्या होता है, एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन होता है। चाहे हम न्यूज़पेपर के थ्रू हम अपनी बातों को शेयर करें, या टेलीफोन के थ्रू करें, या तो टेलीविज़न के थ्रू कुछ बातें होती हैं हम जानते हैं समझते हैं। ठीक है, तो हमको उसी को फिल करना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एल दिया हुआ है, पूरा ब्लैंक है, तो हमें क्या लिखना है, लेटर लिखना है। देखिए लेटर का भी पिक्चर बना हुआ है। फिर क्या है, यहाँ पिक्चर न्यूज़पेपर का बना है, तो हमको पूरे में न्यूज़पेपर की स्पेलिंग लिख देनी है। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा ये देखिए टेलीविज़न बना है, तो इस पूरे कॉलम में हमको टेलीविज़न लिख देना है। ठीक है, फिर हमारा क्या है, फिर यहाँ पे देखिए सिनेमा दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे सिनेमा फिल कर देना है। फिर ये देखिए पिक्चर किस चीज़ का है, रेडियो का, तो हमें रेडियो यहाँ पे फिल कर देना है। फिर ये देखिए पिक्चर टेलीफोन का है, तो हमको क्या कर देना है, टेलीफोन का पे लिख देना है सबकी। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, सबकी स्पेलिंग्स को लर्न करना है और इस पजल में हमको उनको फिल करना है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, अ टेलीफोन इज़ द क्विकेस्ट एंड द मोस्ट कन्वीनियंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन। जो टेलीफोन होता है वो सबसे फास्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन होता है। हम किसी तक अपनी भाषा को तुरंत एक दूसरे को बहुत जल्दी हम पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो टेलीफोन सबसे इजी और चीपेस्ट आपका कह लीजिए कन्वीनियंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे थिंक एंड आंसर। नेम द बर्ड दैट वॉज यूज टू सेंड मैसेजेस। ऐसा कौन सा बर्ड था जिसके थ्रू हम क्या करते थे, पहले के लोग मैसेजेस सेंड करते थे, यानी कि लेटर में बांध करके एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते थे। तो यहाँ देखिए फिगर बना हुआ है, ये किसका है, पिजन का है। तो हमको यहाँ पे क्या लिख देना है, पिजन की स्पेलिंग लिख देनी है। क्लियर हो गया। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। तो आप लोग इसको अपनी कॉपीज़ में फिल कर लीजिएगा। ठीक है, अपनी बुक्स में भी इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। क्लियर है क्लास। तो आपको अब क्या करना है,
अपनी बुक में इनको फिल करना है, ठीक है। आपको पता है आपका यूनिट टेस्ट जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट आ रहा है जिसमें से 12 तक आ रहा है, हमने 13 भी करा दिया है, फिर भी आप इसको बुक में कर लीजिएगा और आप लोग 12 चैप्टर तक के लिए रेडी रहिए। आपका ये सितंबर फर्स्ट वीक में कभी भी टेस्ट आपका कंडक्ट हो सकता है, तो बी रेडी फॉर द टेस्ट। क्लियर है क्लास? एंड थैंक यू फॉर टुडे।